हाँ, साइंस की अपनी फर्स्ट क्लास कल अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आज अपनी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर कल अपन ने सिलेबस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि भी फिजिक्स के कितने टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के कितने टॉपिक हैं, बायो के कितने टॉपिक हैं, सब के बारे में पढ़ा था अपन ने। अब अपन सिलेबस की शुरुआत करते हैं। अब ये भी आप पर ही निर्भर है कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या बायो पढ़ना चाहते हो, ये पर भी आप पर ही डिपेंड है। रसायन विज्ञान, ओके, तो रसायन विज्ञान से अपन शुरू कर रहे हैं और सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार। यही यूनिट का नाम था, रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार, यही पढ़ा था। ओके, और रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार में अपने को जो एलडीसी में कोष्टक में जो दिया हुआ है कि इसमें किस पे टारगेट रखना है अपने को, तो अपने को टारगेट रखना है, एक तो अगले ने साफ लिख रखा है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पे टारगेट रखना है। दूसरा आपके दिया गया है सिलेबस में ऑक्सीकरण व अपचयन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। और तीसरा बिंदु दिया हुआ है अपने को केटेलाइज उत्प्रेरक या केटेलिस्ट बोल दो, ये अपने सिलेबस में लिख रखा है कोष्टक में। बल्कि चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार का चैप्टर है, लेकिन टॉपिक ये लिखे हुए, ठीक है। तो कहीं ये मत सोच लेना कि सर आपने तो ये लिखा हमारे सिलेबस में, ये इसी चैप्टर का क्या है, ये भाग है। ओके, तो देखो एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछता है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे क्वेश्चन पूछता है। वहां से अगर वो हटाना तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे पूछेगा, और वहां से अगर निकला तो किस पे पूछेगा? कैटेलिस्ट पे पूछेगा, उत्प्रेरक पे पूछेगा क्वेश्चन। क्लियर इतना? देखो अब अपन शुरुआत करेंगे किससे? ऑक्सीकरण सॉरी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पे। तो अपन एक तरफ लिख रहे हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और एक तरफ अपन क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और ये मान लीजिए यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% यहां से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अपने को इसको ध्यान से पढ़ना है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक।
अब देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब आप कहोगे सर पहले तो हमें ये ही नहीं पता था भौतिक परिवर्तन क्या है, और अब आप कह रहे हो कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब सर पहले हमें ये बताओ कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है। कि भौतिक अवस्था, देखो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। क्या बोला है? मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वैसे अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? 5 हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने जो काम में आएंगी वो कितनी भौतिक अवस्था हैं? यहां पर 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी होती है प्लाज्मा। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन। कौन सी? बोस-आइंस्टीन। वैसे कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्य रूप से तो 3, वैसे कितनी हैं? 5 अवस्थाएं। देखो अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, भौतिक अवस्था का मतलब है कोई अगर ठोस है, सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? अगर द्रव्य में कंप्लीट हो जाए। कोई द्रव्य अगर किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। तो अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन। जैसे कोई सॉलिड है, अगर वो किस में बदल जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बर्फ है, आइस क्यूब है, वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, पानी में। बर्फ का किस में बदलना? पानी में बदलना। इसका मतलब बर्फ को यदि पानी में बदला है तो पहले सॉलिड थी, अब किस में चली गई? लिक्विड में। अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन हुआ है तो 100% किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। कोई लिक्विड है, वो किस में बदल सकता है? गैस में। जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, पानी गर्म होके किस में बदल रहा है? वाष्प में। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। और भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा। गैस को अगर ठंडा करें तो किस में बदली जा सकती है? ध्रुव में बदली जा सकती है। ये तो अपन देखते रहते हैं। जैसे मान लो सब्जी बनाकर अपन ने रख दी, ढक लगा हुआ ऊपर, कुछ समय बाद ढक को उठाओ आप, पानी की बूंदें गिरती नजर आएंगी। वो आई कहां से हैं? वो वाष्प क्या हुई है? ठंडी हुई है। जिससे वाष्प है वो किस में बदल चुकी है? द्रव में बदल चुकी है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कोई लिक्विड को, लिक्विड है, अगर वो किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। जैसे पानी है, उसको आपने फ्रीजर में रख दिया, किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। है तो पानी ही, लेकिन अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और अगर अवस्था का परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब देखो, आप देख रहे हो दोनों तरफ चल रही है ये अभिक्रिया। ठोस है वो किस, सॉलिड है वो किस में बदल रहा है? लिक्विड में। लिक्विड किस में बदल रहा है? सॉलिड में। और दोनों तरफ जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन कैसे होते हैं? कौन से परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है जो दोनों दिशाओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा? उत्क्रमणीय। जो दोनों दिशाओं में होता है उस परिवर्तन को क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन बोला जाता है। उत्क्रमणीय का सिंबल ये होता है। क्लियर इतना? देखिए आगे,
तीसरे नंबर पे ये परिवर्तन जो है ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। अस्थायी का मतलब है कोई स्थायी प्रोडक्ट नहीं बना। जैसे बर्फ से पानी बन गया, क्या पानी को वापिस से बर्फ में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या कर सकते? इसका मतलब ये स्थायी नहीं है। कैसा है? अस्थायी है। अस्थायी का मतलब इसको हम वापिस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आपने इसको बदला है। जैसे मान लो बर्फ है, उसको आप गर्म कर रहे हो, वो किस में बदल रही है? पानी में बदल रही है। पानी को ठंडा किया, वापिस किस में बदल रही है? बर्फ में बदल रही है। इसका मतलब कोई स्थायी प्रोडक्ट नहीं बना है जिसको अपन वापिस से चेंज ही नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी। इसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई नया उत्पाद या नया पदार्थ नहीं बनता है, या नया उत्पाद नहीं बनता है। नया उत्पाद नहीं बनता है। केवल अवस्था का क्या है? परिवर्तन है। कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर? भौतिक अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। ये परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नया उत्पाद नहीं बनता है। पहले इधर देख लो। रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है? गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यानी उसका किसी ना किसी से कोई क्रिया हुई है जिसके कारण क्या बन गया? कोई नया प्रोडक्ट बन चुका है। नया प्रोडक्ट अगर बन चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और जिससे कोई नया उत्पाद बना है। तो इसका मतलब रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाएगा। अब एक चीज बताइए आप, जैसे दूध से क्या बन गया? दही बन गया। क्या दही से वापिस दूध बन जाए? क्या अगर बन जाए तो मजे ही मजे हो जाएं। रात को थोड़ी सी छाछ या दही छोड़ दें, सुबह अपनी चाय वाली समस्या खत्म हो जाए। कईयों की दिनचर्या केवल चाय से स्टार्ट होती है, वो समस्या क्या हो जाए? अपनी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये परिवर्तन जो होते हैं वो अनु उत्क्रमणीय होते हैं। अनु उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? जो एक ही दिशा में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं? अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय केवल सिंबल लगाएं तो अनुत्क्रमणीय का सिंबल यही होगा। ये केवल क्या है? एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये देखो, दोनों दिशाओं में। इसकी डायरेक्शन क्या है? एक ही दिशा में है। ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय। ये परिवर्तन क्या होता है? ये परिवर्तन स्टेबल होता है, मतलब स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। जैसे देखो, इसमें तो आपने क्या कहा? अस्थायी है सर। क्यों? क्योंकि इसको वापिस से बदला जा सकता है, लेकिन इसमें कोई स्थायी प्रोडक्ट बन चुका है। अब हम इसको वापिस से नहीं बदल सकते हैं। और इसमें क्या बनेगा? कोई
नया उत्पाद बनता है। क्या बनता है? कोई नया उत्पाद बनता है। इसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। थान तो एक ही बात ध्यान में रखनी है, दो बात ध्यान में राख लोगा कि उससे थारो सही हो जासी। के ध्यान में रखनी है, अगर पाछे गेर गलन है वो तो है भौतिक परिवर्तन, और एक गेयर वाली गाड़ी है रासायनिक परिवर्तन। दोनों गेयर वाली गाड़ी को मतलब देखो, बर्फ से पानी, पानी से दोनों गेयर गलिया, आगे भी और पीछे भी। दूध से दही, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और इसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा न। जितनी भी अभिक्रिया होती है ना, वो सारी की सारी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी हैं? इसको इतना उतारो, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे अपन, तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लिख लिया सभी ने? चलें आगे? पढ़ लिया पूरा? ओके। अब अपने को क्या पढ़ने हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण। और ये मैं आपसे कह रहा हूं, इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल आएगा, कौन सा भौतिक परिवर्तन का है और कौन सा पक्का क्वेश्चन आना है 100%। बातें कितनी ध्यान में रखनी है? दो। और एक, कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता? करें? चलो देखो, लिखना नहीं है, पहले समझ। सोने का पिघलना या
मोम का पिघलना या बर्फ का पिघलना। इसका मतलब क्या हुआ? सोना है, चाहे मोम है, चाहे बर्फ है, ये तीनों हैं, ये किस फॉर्म में है? ठोस। पिघलेंगी तो किसमें? लिक्विड। अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन हुआ है तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? किसके हैं? फिजिकल चेंज के हैं। ये तीनों एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के क्या हैं? उदाहरण हैं। आ गया समझ में? कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, केवल अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो बताना अब। नमक का जल में घुलना नमक क्या था? सॉलिड था और जल में घुल गया। इसका मतलब वो नमक कब किस अवस्था में चला गया है? लिक्विड में बदल गया। अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन। अवस्था का अगर परिवर्तन हुआ है तो ये एग्जाम्पल भी किसका है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर? चलो तो बताना। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? लोहे पे जंग कैसे लगा? लोहे ने नमी या पानी या ऑक्सीजन के साथ क्या की है? क्रिया की है। और आपको क्या बताया? अगर किसी से क्रिया करेगा तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा क्रिया करने पर। और अगर नया प्रोडक्ट बनेगा तो आप सब जानते हो नया प्रोडक्ट किसका एग्जाम्पल होता है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। तो लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग और आयरन किसका है? केमिकल चेंज का है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए चलो बताना। सेब को काटने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, ब्राउन कोटिंग ऑफ एप्पल लेयर। तो सेब को काटने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, क्यों? क्योंकि सेब के अंदर आयरन की क्या होती है? मात्रा होती है। और आयरन किससे क्रिया कर लेता है? ऑक्सीजन से। और कोई भी अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमेशा बनता है ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड। अगर कोई भी अभिक्रिया की तो अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद बनता है। अगर उत्पाद बना है, कोई नया बना है, तो इसका मतलब कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे सेब को ही क्यों, अगर आपने तांबे की कोई रिंग पहन रखी है
तो आप देखना निकालोगे तो कैसी पट्टी जमा हो जाएगी, यहाँ हरे रंग की परत जमा हो जाएगी तांबे से। इसका मतलब तांबे ने किससे क्रिया की है, नमी या ऑक्सीजन से क्रिया की है, तब उसमें हरा रंग आया है। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आपने चांदी की रिंग पहन रखी है, चांदी का काला पड़ जाना, पड़ती है चांदी काली, इसका मतलब उसने क्रिया की है, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो जैसे आज जाए आपको फलों का सलाद बनाना, फलों का सलाद बनाना, अरे रासायनिक, भौतिक, ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का। कैसे, अरे भाई खीरा लिया आपने, सेब लिया, आपका उसको सलाद बनाना है, मान लो सलाद का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं। पहले भी सेब ही था, कटने के बाद में भी क्या है, सेब भी है। खीरे को काटा, पहले भी खीरा ही था, अब भी खीरा ही है। ऐसा तो है नहीं कि इधर से आप खीरा काट रहे हो उधर से सेब निकल रहा है, फिर तो वही बात हो जाएगी कि इधर से आलू डालेंगे उधर से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये नहीं कहते कि अपन बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो माँ कहती है कि काट के इसको किस में डाल दे, पानी में डाल दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किससे क्रिया की है उसने, तब उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कौन सा परिवर्तन है वो, रासायनिक परिवर्तन है। कलर अगर कहीं चेंज हो रहा, कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं। अरे मैं एक चीज कह रहा हूं, सेब को काटा, भूरे रंग की परत जमा, कोई अभिक्रिया हुई है। आपने कहा कि सर तांबे में हरे रंग की परत जमा हो जाती है, कोई अभिक्रिया हुई है। चांदी में काले रंग की परत जमा हो जाती है, आपने कहा अभिक्रिया हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो बैंगन को काटने पर उस पर भूरे रंग की परत जमा हो रही है, को अभिक्रिया हुई है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर ये कह दे किसी भी फल के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, क्या उसमें कोई बात चर्चा की है क्या, केवल उसके पीस क्या किए गए हैं, छोटे किए गए हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है। तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है। अब आपको कह दे गेहूं को पीसकर, मान लो गेहूं है और उसको पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देना, गेहूं को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देना, कौन सा परिवर्तन है। अरे गेहूं है, टुकड़े छोटे हुए हैं, है तो गेहूं ही, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब आपको कह दे कि सर ये कोई कागज है, ये कागज है मान लो, इसको पाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, क्या कौन सा चेंज है, क्या कोई न्यू प्रोडक्ट बना है, नहीं बना है। तो न्यू प्रोडक्ट जब तक नहीं बने तब तक वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर इतना। अब सुनो, जैसे आ गया मोमबत्ती का जलना, ये एग्जाम्पल आ गया, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। अब सुनो, इधर रट्टा मत मारो, देखो ये मोमबत्ती का धागा है और ये मोमबत्ती जल रही है। याद करो ऐसा डायग्राम अपन जब अपने को दीपावली का ग्रह कार्य मिलता था तब मोमबत्ती और दीपक बनाया करते थे, वहां पे लिखा करते थे दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं लिखते थे।
लेकिन अब वो सिस्टम ही क्या हो गया गया। पहले 15 अगस्त 26 जनवरी का अथा उत्साह रहा करता था, भयंकर वाला। 3-4 दिन पहले तो कपड़ों को धोना, जूते साफ करना, जम के प्रेस करना उसको। और स्कूल वाले भी हमें छुट्टी दिया करते थे कि एक दिन की छुट्टी है कपड़े धोने की, आप विदाउट ड्रेस पहनकर आ सकते हो। और दीपावली में वो दीपावली का गृह कार्य देना और उसको स्कूल में ही समाप्त करना, उसको स्कूल में ही समाप्त करना। और अपना जो अजीज मित्र पास में बैठा करता था उसका कहना अध्यापक को कि सर इसने दीपावली वाला गृह कार्य अभी कर लिया है। और टीचर का वो व्यवहार कि कॉपी इधर ला, दोबारा करना है। सारे अरमानों पे पानी फिर जाया करते थे। लेकिन ना वो पहले वाली अब बात रही, ना पहले वाले अब वो स्टूडेंट रहे हैं। और वो इसलिए दिया करते थे ताकि वो 5 या 7 दिन की, जो 10 दिन की अपनी छुट्टियां हुआ करती थी, उसमें अपन किताबों से थोड़ा जुड़ा रहें, इसलिए दिया करते थे। लेकिन कई अध्यापक गुरुजन तो केवल ये ही जानते थे इसको व्यस्त ही बिजी रखना है, इतना दिया करते थे। और फिर वो छुट्टियों में जल्दी खत्म करके ननिहाल जाना एक उत्सव था। लेकिन अब वो बातें नहीं है, वो समय अब बीत गया। अपन तो उस स्थिति में अब वापिस आ ही नहीं सकते हैं, गया वो वचन। तो ये वो मोमबत्ती ये जल रही है, इसका मतलब ये मोम जो है, मोम पिघल रहा, देखा है मोमबत्ती ऐसे इस प्रकार से पिघलता है क्या? ये मोम पिघल रहा है, तो ये कौन सा परिवर्तन चल रहा है? कौन सा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये धागा जो है ये जलकर इसकी राख हो गई है, एक न्यू प्रोडक्ट बन चुका है। इसका मतलब यहां कौन सा परिवर्तन चल रहा है? कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का और रासायनिक परिवर्तन का। ये एलडीसी की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मोमबत्ती का जलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक व रासायनिक। समझ में आ गया? अगर मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो क्या करके आओगे? एक ऑप्शन आ गया भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन आ गया रासायनिक परिवर्तन, मान लो सी ऑप्शन आ गया जैविक परिवर्तन, डी ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी। तब क्या करके आओगे? तब ध्यान रखना अपना उत्तर क्या होगा। वो किस लिए पूछना चाह रहा है? अब धागे के लिए पूछना चाह रहा है वो। इसका मतलब तब आंसर क्या होगा अपना? रासायनिक। और ऐसे आ जाए ऑप्शन, पहला आ गया फिजिकल चेंज, दूसरा आ गया केमिकल चेंज, तीसरा आ गया बोथ ए एंड बी, और डी जैविक परिवर्तन। तब कौन सा करके आना है आपको? तब करके आना है अपने को सी ऑप्शन। तो मोमबत्ती का जलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर इतना? ओके।
चलो देखो, अगर ये नाम आ जाए, ऊर्ध्वपातन। अब अगर आपको नाम का अर्थ पता है ना, तब तो बता दोगे। अब इस नाम का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे बताओगे? देखो, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो सॉलिड से नहीं डायरेक्ट किस में बदल जाएं? गैस में बदल जाएं। जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदलें? गैस में बदल जाएं। जैसे मां की संदूक से निकली कपूर की गोली। हम तो बैठ जाया करते थे ऐसे, जब बुआ जी आया करती थी, माता जी उनको भेंट स्वरूप कुछ दिया करती थी कि आज मां संदूक खोलेगी, और वहां बैठे रहते थे किसके चक्कर में? कपूर की गोली के चक्कर में। आज भी देखते हैं मां की संदूक में जो कपड़े आते हैं उनमें क्या निकलता है? कपूर निकलता है। गोली बड़ी छोड़ा करते थे, और जब वो निकलती थी तब छोटी सी निकलती थी। क्या कपूर का कभी दाग लगा कपड़ों पे? नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड अवस्था में आई नहीं। वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुई है? गैस में कन्वर्ट हुई है। तो वो क्या हो, वो घटना कौन सी है? ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब, ऊर्ध्वपातन का मतलब जैसे आपको कह दे कपूर का गैस में बदलना, या ये नाम जोड़ दे कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है यह आपको पता लग गया कि जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएं? गैस में कन्वर्ट हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। क्लियर, कंप्लीट? कि जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। जैसे अगला एग्जाम्पल पूछ ले, आपसे पूछ लिया जाए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सुनहरा मौका है एलडीसी में लगने का। 10,600 पोस्ट हैं, हाथ से मत जाने देना, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, दस्तक देती है एक बार, इसलिए मौका है आपके पास। प्रकाश संश्लेषण जानते हो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। देखो, जैसे मान लो ये पादप की एक लीफ है, पत्ती है। ये पादप की एक लीफ, पत्ती है। ओके, अब अपन जो CO2 गैस छोड़ते हैं वो पादप की पत्ती द्वारा क्या कर ली जाती है? ग्रहण कर ली जाती है। कौन सी? CO2। ओके, और पादप की पत्ती के अंदर उपस्थित होता है क्या? जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और ऊपर से गिरती है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो जब सूर्य का प्रकाश गिरता है पादप की पत्ती पे, तो ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और उससे एक तो पादप अपना भोजन बना लेता है, साथ में अपने को क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। क्या कोई न्यू प्रोडक्ट बना है? अरे बोलो, कोई नया पदार्थ बना है क्या? बना है भैया। अब भोजन बना, ऑक्सीजन बनी है,
आप तो ये कह सकते हो अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो 100% कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी प्रक्रिया है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। चलो तो बताना अगला। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर? ये आ जाए भोजन का पाचन कौन सा है? कोई न्यू प्रोडक्ट बनता जाएगा। जैसे मान लो आपके भोजन में स्टार्च है। क्या होती है? स्टार्च होती है। और लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। सबका सुना हुआ है। और स्टार्च किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? माल्टोज में। स्टार्च से क्या बन गया? नया प्रोडक्ट बन गया। और अगर नया प्रोडक्ट बनता है तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आया समझ में? बोलो। आपको कल क्या करके लाना है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के 20-20 एग्जाम्पल लिख के लाने हैं। आप कहीं से भी लिख लाना, नेट से देखकर, कहीं से भी, किताबों से देखकर, कहीं से भी लिख के लेके आने हैं। आपको लिख के नहीं लाने हैं। आप मेरे से कल पूछोगे कि सर इसमें नहीं पता लग रहा है ये भौतिक परिवर्तन कैसे है या कैसे नहीं है, या फिर ये रासायनिक परिवर्तन कैसे है या कैसे नहीं है। कई नाम आएंगे आपके सामने जिसमें आपको पता नहीं लगेगा। आप उसके नीचे अंडरलाइन करके लेके आओगे। जैसे एक नाम आएगा आपके सामने कल ही, क्रिस्टलीकरण नाम आएगा। तो उसका क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे ऐसे जिसमें पता नहीं लगेगा आपको। वो उसके बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। ओके। अगर आपको एक क्लासें पसंद आ रही हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान।